अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्टेम इंस्टीट्यूट। आज हमारी वीडियो अक्टूबर नवंबर 2021 के ऑल वेरिएंट्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के ऊपर है, जो कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर रिपोर्ट है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उसमें उसने कहा यूजिंग सब्सटीट्यूशन u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस एट द लिमिट्स ऑफ इन्फिनिटी टू 3। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस किसी का करना है एक्स के। तो जब भी मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो पहले आप ये जो इनमें जो टर्म लिखी हुई हैं, जो इसमें जो ये जो हमें इंटीग्रेट करना होता है, इसमें जो टर्म्स होती हैं हमें पहले उसको उसमें से जो सी भी इसके साथ लिंक कर रही है उसको आप निकालें। पहले फॉर एग्जांपल x + 1 कर रही है, लेकिन हम इसमें से x करेंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यू होता है। तो अगर हमें एक्स चाहिए तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि एक्स किसके इक्वल है, यू स्क्वायर के। ठीक है, ऐसे ही हम इसका कर लेंगे, ये एक्स इज इक्वल टू यू है तो ये सिंपल इसके ही इक्वल होगा। ठीक है, और हम इसको भी रिप्लेस करवाने के लिए करेंगे। तो हम जब इसको रिप्लेस करवाने के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ यू के। तो ये हम ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स करते हैं। ठीक है, ओके, लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट किसके टर्म में करेंगे, u की टर्म में, और x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x होता है u स्क्वायर। तो हम जब dx/du करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो हम इसको ये लिख लेते हैं कि x और u स्क्वायर इक्वल हैं, और हम u स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम u स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, रुकें एक मिनट, u स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये और कलर से लिख करता हूँ, ये ऐसे हो जाएगा। तो हमारा dx/du जो होगा वो होगा 2u। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने dx की जगह पे रिप्लेस करवाना है ना, हमने अब क्या करना है, dx की जगह पे रिप्लेस करवाना है। तो हम dx को बना देंगे सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो हम इसको dx को जब सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे तो 2u du आता है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को जो जो हमने निकाली हैं हम इनको इसके अंदर जाके पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम पहले इसको इन्फिनिटी और 3, अच्छा इसकी ना हम इसको साथ साथ लिमिट्स भी पहले ही निकाल लेते हैं। लिमिट्स क्या हैं, हम इसकी लिमिट्स भी चेक कर लेते हैं। लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स क्या होंगे कि क्योंकि u इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट है तो हम इसकी सारी लिमिट लिख देंगे। u इज इक्वल टू इन्फिनिटी की लिमिट इन्फिनिटी ही होगी। ठीक है, इन्फिनिटी की लिमिट स्क्वायर रूट इन्फिनिटी ही होगा। तो हमारे पहला तो आ गया कि ये इन्फिनिटी है। ठीक है, और हम दूसरा लिमिट निकाल लेते हैं, u इज इक्वल टू एक्स होता है और x हमारा u इज इक्वल टू 3 है, तो हमारा u इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट एक और लिमिट आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सारी चीज़ों को उसके अंदर पुट कर देंगे। पहले तो हम ये लिखेंगे कि इन्फिनिटी की लिमिट थी और स्क्वायर रूट 3 की। ठीक है, और 1/x की जगह क्या लिखेंगे, हम x की जगह लिखेंगे हम u स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, और हम स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह लिख देंगे u इंटू dx की जगह हमने क्या निकाला था, ये निकाला था, और हम dx की जगह पे लिख देंगे 2u du। ठीक है, आपको उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब इसमें हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये जो है ये इन्फिनिटी है, 8 नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इनको कैंसिल कर देता हूँ इसको इसके साथ, और हमारा फाइनल जो वो होगा वो इन्फिनिटी ऑफ और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 और 2/u स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी यू। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, u को सब्जेक्ट ऑफ द फार्म वो बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये। अब जब ये आएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास एक इसकी कौन सी ये बन रही है, अब आपने खुद सोचनी है एग्ज़ाम में कि इसकी जो ये फार्मूला बुकलेट में हमने पढ़ी हुई है वो है tan इनवर्स ऑफ u इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर प्लस 1 होती है, आपने ये पढ़ी होगी। ठीक है, तो उसमें ऐसे होता है। तो हम इसकी वजह से इसकी जो इंटीग्रेशन है हम उसको यूँ कर देंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी,
tan इनवर्स u और इन्फिनिटी और 3। अब हम क्या कर देंगे 2 इंटू इन्फिनिटी ऑफ सॉरी 2 इंटू टेन इनवर्स की इन्फिनिटी और माइनस टेन इनवर्स का स्क्वायर रूट थ्री। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, आप जब ग्राफ पढ़ते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा, जब आप ग्राफ टेन इनवर्स का ड्रॉ करते हैं तो आपने जब यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहे होते हैं ऐसे, तो इधर जो मैक्सिमम इन्फिनिटी होती है वो किधर होती है पाई+2, पाई/2 पे। फिर इसके बाद जब ड्रॉ करते हैं तो आती है पाई पे। ठीक है, तो इस वजह से पहला हमारी जो इन्फिनिटी वो पाई/2 पे आ जाए, इस वजह से टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होगी 2 इंटू पाई/2 होगी। ठीक है, और माइनस टेन इनवर्स का 3 क्या होता है, टेन इनवर्स का स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, करें ये हमारे पास होता है 1/1 मतलब सॉरी पाई/3 ही होता है, और इंटू 2 भी है ये भी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा पाई-2/3 पाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पाई-2 पाई/3, ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास जो आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 पाई। ठीक है, अब आपने इसमें स्टेप्स क्या है समझने हैं। पहला स्टेप, मैं सारा स्टेप लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। पहला स्टेप क्या है, ऑलवेज मेक दी सब्सटीट्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स। जो उसने इंटीग्रेशन जो वो कर रहा है उसमें से जो भी उसने दिए हुए हैं उनके पहले सब्सटीट्यूशन निकालें, क्योंकि वो हर चीज़ की तो नहीं देगा, वो कहेगा सिर्फ u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब जहाँ पे कभी एक्स स्क्वायर होगा तो आपने उसकी खुद निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और अब स्टेप 2 क्या है, डिफ्रेंशिएट करें एक्स को जो कि यू स्क्वायर के इक्वल होगा और वट एवर इज़ गिवन। ठीक है, फिर स्टेप 3 क्या होगा, फाइंड आउट लिमिट्स ऑफ न्यू सब्सटीट्यूशन जो वो हमसे करवा रहा है उसकी लिमिट्स निकालें और सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा दें इन टर्म्स ऑफ यू। ठीक है, तो ऐसे ही करना, ये बहुत इजी होते हैं, ये इंटीग्रेशन बहुत इजी होती है इसकी P3 में, अगर बच्चों को बस आ जाए, समझ आ जाए। अच्छा, एक और बात है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ था, अब जो है एग्ज़ामिनर ऐसी चालाकियाँ करने लग गया है कि एग्ज़ामिनर अब ये नहीं देने लग गया कि सब्सटीट्यूशन, वो नहीं बताने लग गया कि ये सब्सटीट्यूशन ये वाली करनी है, हमें खुद प्रिडिक्ट करनी पड़ती है, खुद ही देखना पड़ता है कि हम कौन सी सुइटेबल सब्सटीट्यूशन लगाएंगे तो हमारा कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, अब गिवन दैट y इज इक्वल टू ln इंटू ln x, शो दैट dy/dx इज इक्वल टू x ln x। अच्छा, ln की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, ln x अगर फॉर एग्जांपल होता है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x। ठीक है, मतलब अगर ln x आ गया है, ln x आ गया है तो इसका मतलब ये 1/ln x होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको सारों को dy/dx इज इक्वल टू ln मतलब y इज इक्वल टू ln x है, तो फिर पहले तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, जो अंदर है बाहर है उसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/ln x, फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/x। ठीक है, तो इधर से हमारा आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x ln x। ठीक है, अब हम आगे द वेरिएबल x एंड t सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसने हमें दी हुई है। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल टू e एंड व्हेन t इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मतलब हम इसके ज़रिए c निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा ना कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो पहले तो हम उसको अरेंज करेंगे और dx को x वाली चीज़ों के साथ ले जाएंगे और dy को y वाली चीज़ों के साथ ले जाएंगे। इधर dt आ गया है तो dt को t वाली चीज़ों के साथ ले जाएंगे। ठीक है, अरेंज करेंगे। पहले तो हम इसको क्या करते हैं, ये है x ln x प्लस t dx /dt इक्वल टू 0। पहले तो अब हम इसको अरेंज करते हैं, अरेंजिंग
हम क्या करते हैं, अभी इसकी अरेंजिंग करते हैं। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू माइनस टी डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको इधर भेज देते हैं हमने, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करने हैं ना, और इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि 1/t, क्योंकि ये माइनस का t था तो इधर माइनस का लग जाएगा, dt और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अब हम इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे 1/x l n x dx। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो अब हमारे पास क्या है, हम इसको पहले हम इसकी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, सिंपल सी होगी, टी की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है तो हम इसमें लॉग नेचुरल इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो ये एल एन टी होता है। ठीक है, माइनस एल एन टी होगा और इज इक्वल टू, अच्छा ये प्लस सी भी होगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास उसने निकलवाया था कुछ, ये 1/x एल एन एक्स की डिफ्रेंशिएशन की थी, तो मतलब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वही आएगी, यानी कि इंटीग्रेशन क्या आएगी, इसकी आएगी एक्स एल एन एक्स आनी चाहिए। ठीक है, बल्कि नहीं, वो क्या था उधर, एल एन एक्स। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी। ठीक है, प्लस ये हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें सी को निकालेंगे, सी इज इक्वल टू करें, इसको ग्रीन करते हैं, सी इज इक्वल टू एल एन इंटू एल एन एक्स प्लस एल एन टी। ठीक है, अब एल एन एक्स क्या था, एक्स क्या था उसका, ई था, उसने बोला था ई था। सी इज इक्वल टू एल एन इंटू एल एन ई प्लस, और एल एन टी क्या था, एल एन टी था 2, तो एल एन ई हो जाएगा 1, एल एन ई हो जाएगा 1 प्लस एल एन 2, और ये एल एन 1 होता है 0, तो हम इसको 0 प्लस एल एन 2 हो जाएगा। सी इज इक्वल टू एल एन 2। अब उसने में क्या कहा है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। अच्छा, मतलब हमने एक्स को निकालना है। ठीक है, मतलब हमने एक्स को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है। जो ये डिफरेंशियल सब्स्टिट्यूशन होती है उसमें सारा खेल सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला का ही होता है बस, और उसमें होता ही क्या है, और उसमें कुछ भी नहीं होता, बस सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला हमें बनाना आना चाहिए। तो हमने क्या लिखा था, एल एन टू सी था हमारा, मैं इसको पिंक से लिखता हूँ, एल एन टू सी था हमारा, और माइनस एल एन टी था। ठीक है, माइनस एल एन टी था ना, इज इक्वल टू एल एन और एल एन एक्स था। हमने क्या करना है, अब सिर्फ इसको सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है बस। अब हम इसमें सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाएंगे इसे, तो ये होता है ई, तो इसको जब ई ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर क्या होगी, एल एन टू माइनस एल एन टी। ठीक है, एल एन टी को हम माइनस करवाएंगे एल एन टू से, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला आ गया। अब आपने क्या है कि इसको क्या करना है, एल एन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एल एन टू डिवाइडेड बाय एल एन टी। ठीक है, अब आपने एक से जो आइडेंटिटी है वो पढ़ी होगी कि कोई भी हो एल एन अगर उसके साथ हो ई की पावर में, अगर फॉर एग्जांपल एक्स हो तो हमारा जो इसका जो आंसर आता है वो आता है एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर ई एल एन टी है तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, टी, और ऐसे ही अगर ई एल एन टू है तो हमारा इसका आंसर आएगा 2। ये आपने से वो पढ़ी होगी। तो अब ऐसे ही होगा एल एन एक्स इज इक्वल टू ई एल एन टू क्या होगा 2 और डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। अब ये ई है, इसको हम बी से इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो हमारे पास एक्स जो फाइनल होगा वो क्या होगा, ई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस की पावर टी 2/t। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारी जो इक्वेशन आई है वो यही आई है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि स्टेट व्हाट हैपन्स टू वैल्यू ऑफ एक्स एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब
मतलब क्या है कि 2/t था, जो 2/t था, इसमें जो t है वो इन्फिनिटी में जा रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 2/t है, ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो 2/t अगर इन्फिनिटी है तो वो ज़ीरो हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2/0 करें तो वो इन्फिनिटी होता है। अगर मैं इसको इधर भेज दूं और इसको उधर भेज दूं तो ये क्या होगा, 2/इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यार इन्फिनिटी ये है, तो 2/t अगर t इन्फिनिटी पे टेंड कर रही है तो 2/t होगा, वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब 2/t इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। तो ई की पावर हमने 2/t निकाली थी, और ई की पावर जब 2 हो जाएगी तो आंसर आएगा 1, यानी कि हमारा ये 1 हो रहा होगा, यानी कि इंटीग्रे ये एक्स के साथ 1 हो रहा होगा। ठीक है, नाउ गिवन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर u इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड w इज इक्वल टू c प्लस आई डी, वेयर a b c एंड d आर रियल, प्रूव दैट। अच्छा, अब हमने प्रूव करना है u स्टार, अच्छा u प्लस w का कंजुगेट और u कंजुगेट और प्लस w कंजुगेट। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। तो अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको हम पहले u प्लस w को ऐड कर देते हैं। u प्लस w जाहिर सी बात है उसका कंजुगेट है, तो हम u प्लस w को पहले ऐड करेंगे। u प्लस w क्या होगा, a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो a प्लस c हो जाएगा और प्लस आई का हो जाएगा b प्लस डी। ठीक है, तो जब हम इसका कंजुगेट निकालेंगे u प्लस w का स्टार हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस सी की माइनस आई इंटू बी प्लस डी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी हमने ये प्रूफ कर दिया है। अब हम u स्टार क्या है हमारे पास, u स्टार क्या होगा, u स्टार और प्लस w का स्टार को कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा u स्टार क्या होगा, a माइनस आई बी और प्लस w का स्टार क्या होगा, w का स्टार क्या होगा, c माइनस आई डी। ठीक है, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी और माइनस आई इंटू बी प्लस डी। एक तो पता नहीं हमारे ये, अच्छा चलो, अब ये जब आप ये देखें तो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि u हम लिख देंगे a प्लस सी माइनस आई इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी माइनस आई इंटू बी प्लस डी। ये जब इक्वल आ रहे हैं तो मतलब बस हमने प्रूफ कर दिया है। हम इधर लिख देंगे QUED। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट में, सोल्व द इक्वेशन z प्लस 2 प्लस आई का स्टार प्लस 2 प्लस आई का प्लस 2 प्लस आई इंटू जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, गिवन योर आंसर इन द फॉर्म x प्लस आई वाई एंड वेयर x एंड y आर रियल। ठीक है, जब वो रियल है तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले हम ये वो कर देंगे कि z किसके इक्वल है, x प्लस आई वाई, क्योंकि हम इसके टर्म में आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, x प्लस आई वाई प्लस 2 प्लस आई का स्टार कर देंगे प्लस 2 प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने ऐसे ही करना होगा। ठीक है, अब हम जब ऐसे करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको जब हम अरेंज करेंगे, हम इसको अरेंज कर लेते हैं कि x प्लस 2, ठीक है, प्लस अब ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि कंजुगेट है, पहले मैं इसको प्लस कर देता हूँ। ठीक है, प्लस आई इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स हो गया 2x और प्लस 2 आई वाई प्लस आई एक्स प्लस माइनस का हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका कंजुगेट निकाल लेते हैं। इसका कंजुगेट क्या होगा, x प्लस 2 माइनस आई इंटू, मैं इसको सारों को खोल देता हूँ, माइनस आई वाई प्लस और माइनस आई हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसको सारों को खोल देते हैं,
प्लस 2x प्लस 2iy प्लस ix माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या है, हम इनको आई और रियल इमेजिनरी और रियल को सारों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब हम रियल और इमेजिनरी को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम पहले इमेजिनरी को देखते हैं कि किधर किधर हैं रियल वाले। ये है रियल, ये कलर गंदा आ गया, ये रियल है और रियल ये है और रियल ये है। ठीक है, ये रियल है, हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। x प्लस 2 मतलब x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 माइनस वाई प्लस, अच्छा अब प्लस लिखूँगा आई इंटू एक्स और प्लस 2iy माइनस आई कितना होगा x और ये प्लस y माइनस 1। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है मैं आंसर पर मैं इसे देख लूँ, साथ साथ इसका मैं आंसर ज़रा देख रहा हूँ, पहले सॉल्व तो हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रियल को भी इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, इमेजिनरी को भी इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। पहले तो हम रियल को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और फिर इमेजिनरी में x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो पहले तो हम इधर से निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू, हम एक इक्वेशन निकाल लेते हैं 1 माइनस वाई। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन निकाल ली तो हम इधर पुट कर देंगे 3 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 3y प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इधर से क्या हो जाएगा, हम जब इसको 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3y प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 5/4, y हो जाएगा 5/4, और हम इसी को पुट कर देंगे। अब हम x इज इक्वल टू 1 माइनस 5/4 पे, तो हमारा x क्या आएगा, x हमारा, मैं खड़े एक मिनट, 5/4 1 माइनस आंसर माइनस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/4 जब आएगा तो उसके बाद हमारा क्या होगा कि हम इसको इसमें x प्लस आई वाई के फॉर्म में देना है, तो माइनस 1/4 प्लस 5/4i। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ साइन 3x प्लस 2x एंड साइन 3x माइनस 2x शो दैट साइन 5x प्लस साइन x इज इक्वल टू साइन 3x इज इक्वल साइन 3x इंटू कॉस 2x। ठीक है, हम इसको शो करवाते हैं। अब हम इसको शो करवाएंगे, ये मुफ्त के नंबर हैं। साइन 3x होगा साइन 5x के, साइन 3x माइनस 2x होगा साइन x के। तो साइन 5x क्या होगा, साइन 5x क्या होगा इज इक्वल टू, आपने ये जो डाटा बुक वो MF19 जो फार्मूला शीट होती है ना, वो दी हुई होती है, उसमें आप अगर देखेंगे तो साइन 3 ये कैसे होगा, साइन 3x प्लस 2x होगा। तो हम ये डबल वो बोले हैं फार्मूलाज हैं, तो हम इसमें लगाएंगे साइन 3x कॉस 2x प्लस कॉस 3x साइन 2x। ठीक है, अब हम साइन x को निकाल लेते हैं, तो वो साइन 3x माइनस 2x है, तो साइन 3x इज इक्वल टू साइन 3x कॉस 2x माइनस कॉस 3x साइन 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 1/2 के साथ इनको दोनों को पुट कर देंगे, 1/2 इंटू साइन 3x। अच्छा, मैं ज़रा ये लंबी चीज़ जा रही है, तो मैं इसको ज़रा क्यों करता हूँ, 1/2 साइन 3x कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 3x साइन 2x हो जाएगा। और फिर उसने क्या कहा था, प्लस, अच्छा अब प्लस भी करना है, तो साइन 3x कॉस 2x माइनस कॉस 3x साइन 2x।
ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/2 इंटू साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x कॉस 2x। ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 साइन 3x कॉस 2x ओवर 2, तो ये इसके साथ मल्टी कैंसिल कर जाएंगे, तो साइन 3x कॉस 2x। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी थे, पता नहीं मुश्किल किसको लगे हैं, कोई मेरे ख्याल से बी पार्ट मुश्किल लगा होगा। अच्छा, बी पार्ट में क्या है, हैंस शो दैट है। अब हमने शो करना है दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 2x इज इक्वल टू 1/5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन पहले हम तो लिख लेते हैं कि इसकी जगह पे हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 1/2 साइन 5x प्लस साइन x। ठीक है, 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई विद इंटीग्रल 1/4 पाई साइन क्या लिखेंगे हम, साइन 5x था, पता नहीं क्या था, साइन 5x प्लस साइन x। ठीक है, साइन 5x प्लस साइन x, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं, 1/2 ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई 0 साइन 5x की इंटीग्रेशन करेंगे dx प्लस 1/2 इंटू 1/4 पाई 0, और ये क्या हो जाएगा साइन x dx। ठीक है। नाउ अब क्या होगा, अब हम पहले इसकी क्या कर लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, साइन 5x क्या होता है, साइन 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास cos x होगी, और वो भी माइनस का cos 5x होगी, और मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 5 भी होगा। ठीक है, और ऐसे ही साइन x की जो सिंपल ये होगी माइनस cos x। ठीक है। अब हम इसको इन्हीं की जगह पे पुट कर देंगे, 1/2 इंटू यार अब क्या लिखूँ, माइनस cos 5x बाय 5 और इंटीग्रल ऑफ π/4 0 माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू माइनस cos x हो जाएगा, और बस यही π/4 0। ये भी तो मुश्किल नहीं था, पता नहीं ये भी मुश्किल क्यों लगा है। मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला क्वेश्चन मुश्किल लगा था बच्चों को। तो ये हो जाएगा -1/10 इंटू cos 5x प्लस -1/2 cos x। अब आपने इसमें इंटीग्रल पुट करने हैं π/4, तो हमारा आंसर जो आएगा वो वही ही होगा जो हमारा आंसर ये आएगा। इजी तो था, पता नहीं बच्चों को क्यों मुश्किल लगा है। अल्लाह हिदायत दे बच्चों को। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है 32 का, ये भी 32 का था क्या, हाँ भाई। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है, ये एक ही पेपर में 2 दफ़ा आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, अब बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, अच्छा इनका भी स्क्वायर, शो दैट cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू दिस। अब हम पहले क्या कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे चलाक चड़तल निकलेंगे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर ले लेंगे, हालांकि उसने कहा है कि 1 तो 1 वाली चीज़ बात ही शो नहीं करनी, हमने इसको cos 4 में लेके जाना है। कोई बच्चा इस जैसे चलाकियाँ करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या पुट कर देंगे, इधर आइडेंटिटी पुट कर देंगे, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, हम अब इसकी जगह पे लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। ठीक है, आपको ये समझ आ गई होगी।
तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अच्छा वैसे एक बात यह है कि सब कुछ इक्वल जो होगा वो 1 के होगा, इक्वल जो होगा सब कुछ 1 के होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर अगर लें, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर ही तो 1 होता है, तो इज इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल टू जो कि 1 माइनस टू sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ 1 माइनस, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है आपने आइडेंटिटी वाकई में ही पढ़ी होगी, तो वो उसके तहत ही 1/2 sin स्क्वायर 2 थीटा ऐसे होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी थी जो कि होती नहीं है, जो sin 2 थीटा की होती है, ये वही वाली आइडेंटिटी थी, ठीक है। इसमें स्क्वायर भी था, इस वजह से वो और चीज़ होगी। अब हम क्या करेंगे, cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज इक्वल टू 5/9। इसकी जगह हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1 हमारे पास क्या था, 1 माइनस 1/2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस 1/2 sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 5/9। अब मैं इधर क्या करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 1/2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू अब क्या होगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9 क्या होता है, 1 माइनस 5/9 इज इक्वल टू 4/9 होगा, इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 2, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 8/9। अब इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे ताकि ये कटे, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 8/9 जो कि प्लस माइनस होंगे। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि प्लस माइनस को कभी पीछा नहीं छोड़ना, प्लस माइनस का, ठीक है। पानी पी लूँ ज़रा। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन इनवर्स ले लेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8/9 और 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -8/9, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, मैं ज़रा इसको कैलकुलेट कर लूँ, रुकें एक मिनट। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये डी में था, किस में था, अच्छा हाँ डिग्री में था, तो साइन, अच्छा हर चीज़ का ना ख्याल करा करें, हर एक चीज़ का, चाहे आपको पता हो ना, आप एक एक चीज़ ऐसे लिखें जैसे बच्चे हों आप, जैसे आप बच्चे हों। ये आ रहा है 70.528 और ये आ रहा है 2 थीटा इज इक्वल टू, ये भी तो वही आएगा, जाहिर सी बात है हमने साइन को इग्नोर करना है इसमें, ऑब्वियसली हमने साइन को इग्नोर करना है, तो ये भी 70.528 होगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसका ग्राफ भी बना लेते हैं और इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव इधर है और ये साइन पॉजिटिव इधर है, इसमें नेगेटिव में साइन होते हैं इधर, तो इस वजह से हम इधर 70.5 लिख देंगे, क्योंकि ये बेस एंगल है, हमने जो भी निकाला वो बेस एंगल है ना, 70.528 लिख देंगे, तो हमारा 2 थीटा इज इक्वल टू, इधर से भी हम 70.528 लिख लेंगे। अब हम बेयरिंग्स करेंगे, पहले हमारा आंसर आएगा 70.528 और हम इसको 180 में से माइनस कर देते हैं, 180 में से माइनस करते हैं तो 109.47 आएगा, और ये 180 में ऐड कर देता हूँ, 180 में आंसर ऐड करूँगा ना तो हमारे पास आएगा 70.528 ऐड करूँगा ना तो हमारे पास आएगा 250.528 आएगा, और 360 में से भी अगर मैं माइनस करता हूँ 70.528 को तो मेरे पास आएगा 289.47, ठीक है। अब मैं इन सारों को डिवाइड कर देता हूँ 2 से, सारों को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो हमारे पास आंसर जो आएगा
70.5 टू 8 डिवाइड बाई 2 करो तो क्या आता है 30। मैं सारों को लिखता हूँ। तो जब मैंने सारों को डिवाइड किया है तो आंसर ये आ रहे थे। अब चेक करते हैं कि ये रेंज से कोई बाहर तो नहीं जा रहा। 0 180 था, नहीं रेंज से कोई बाहर नहीं जा रहा, तो फाइनल आंसर सारे यही होंगे। ये क्यों मुश्किल था, आई डोंट नो। ये बस इधर डेरिवेशन थी इसमें और इधर P1 वाली चीज़ थी, पता नहीं मुश्किल क्यों था। ये क्या मुश्किल है ये, पता नहीं। मैंने यार मेरा काम पता है क्या है बच्चों, मेरा काम ये है, मैंने एग्ज़ामिनर रिपोर्ट से कलेक्ट करनी है। एग्ज़ामिनर रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है कि बच्चों को ये मुश्किल लगा, मैंने उनको कलेक्ट किया है और वो आ गया है, ठीक है। तो अब एग्ज़ामिनर रिपोर्ट में ये भी था तो मैंने इसको भी कलेक्ट कर लिया। मेरा काम है बताना आपको, पढ़ाना। तो ये ठीक है, अब ये हो गया। और हम पहले ग्राफ बना लेंगे। 2x - 3 का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो x होगा वो क्या होगा 3/2 आ जाएगा इधर। तो हमारा x आ जाएगा 3/2। और हमारा जो x जब हम y एक्सिस पे बनाते हैं कि क्या आएगा हमारा, जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y -3 आएगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि ये इसको 3 ही बनाता है, -3 को भी ये 3 कर देगा, इस वजह से हम 3 लिख देंगे। तो ये ऐसे होगा। ये वाला पार्ट इजी था, मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट मुश्किल होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2x - 3 इज़ स्मॉलर देन 3x + 2, ठीक है। इधर पहले मेथड लगा लेते हैं जो कि होता है, मैंने करवाया था एक पॉजिटिव नेगेटिव का। जिस भी वैल्यू के साथ इंटीग्रेट वो होगी ये मॉडुलस लगा हुआ होगा, तो हम उसके साथ पहले तो एक तो 2x - 3 इज स्मॉलर देन 3x + 2 के तहत सॉल्व कर लेंगे। और हम दूसरी जो लगाएंगे वो होगी -2x - 3 -2x - 3 और इज इक्वल टू 3x + 2 के, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं यूँ करूँगा, इसको इधर भेज दूँगा, इसको इधर भेज दूँगा। तो मेरे पास क्या होगा -3 - 2 इज़ 3x + 3x क्या हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास ये हो जाएगा -2x + 3 इज़ स्मॉलर देन 3x + 2, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या होगा -5 इज़ x, ठीक है। पहले आप ना इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालें, ये इधर मैं इक्वल टू लिख दें, क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालें आप, पहले इसके क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालें। अच्छा अब ये इसको हम इधर भेज देंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा 1 और इज़ इक्वल टू हो जाएगा उधर जाके 5x, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/5। ये हमारे पास आ रही हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। अब हम चेक करते हैं कि कौन सी इनइक्वालिटी बन सकती है, ठीक है। जब हम ये कर रहे थे तो मैंने ये वाली इनइक्वालिटी ऐसे जब लगाई थी तो ये आ रहा था x इज़ इक्वल टू -5। और ये इधर मैं इनइक्वालिटी को ही हम रखते हैं, इनइक्वालिटी को रखते हैं लाजमी, ठीक है, हम ये रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि साइन फ्लिप किया था जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था, इस वजह से साइन फ्लिप किया था, तभी कर जाता है, ठीक है। अब हमारे पास हम एक तो इनइक्वालिटी लिख लेंगे x इज़ ग्रेटर देन, नहीं x इज़ स्मॉलर देन। यही हमारी इनइक्वालिटीज बन रही है, ये तो हमने खुद ही निकाल ली थी। और आपने एक और ऐसी निकालनी होगी जिसमें वो दोनों ही कवर कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ मस्ट है। अब आपने क्या करना होगा, अब मैं इसमें कोई भी वैल्यू, कोई भी रैंडम ले लूँगा और मैं देखूँगा कि मैं फॉर एग्जांपल इधर -2 ऐड कर रहा होता हूँ, ठीक है। इसमें हम कोई भी रैंडम वैल्यू ऐड करेंगे तो फिर ये हमारा जो आंसर आ रहा है इसमें आ रहा है वगैरह 7 इज़ स्मॉलर देन -8, हालांकि बात गलत है। ऐसे ही हम एक और वैल्यू पुट करते हैं, मैं ज़रा बोल नहीं पा रहा इस वजह से मैं इसको पास कर रहा हूँ, आप बाद में इसको देख लीजिएगा, ईजी है ये। वरना आप ग्राफिकल मेथड भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता, आता है लेकिन अच्छा नहीं लगता, और वो ज़रा ट्रिकी है। एक वैल्यू आपने ऐसी पुट करनी होगी जो इसके और इसके दरमियान आ रहा हो,
वो ये थी, तो ये मतलब ये अप्रोच गलत है। एक वैल्यू आपने ऐसी पुट करनी है जो इससे बड़ा हो, कोई भी हो सकती है, और एक वैल्यू आपने ऐसी पुट करनी है जो इससे छोटा हो, मतलब -10 -4 -4 नहीं -6 हो सकती है। तो उसके ज़रिए अगर आप चेक करेंगे तो इनइक्वालिटी सही प्रूव होनी चाहिए। अब इधर क्या प्रूव हो गया कि 1 इज़ स्मॉलर देन 8, तो इधर से प्रूव हो गया कि x इज़ ग्रेटर देन 1/5 ही रियल इक्वेशन है। ठीक है, रियल इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, जो कि है ये कौन सा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन का है और चेन रूल है इसमें, चेन रूल। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें हम जो आप करते थे कि ln x + y वालों को डिफ्रेंशिएट कर देते थे टू द dy/dx, और फिर बाकी सारी चीज़ों को और चीज़ों से करते। अच्छा, अब मैं अब इधर पहले ln x + y है और = x - 2y है। अब हम इसमें क्या करते हैं, आपने इधर पढ़ा था 1/ln जो भी हो y हो फॉर एग्जांपल, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होता है 1/y इंटू वो जो y है उसकी y की डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी क्या डिफ्रेंशिएशन होगी 1/x + y इंटू इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, क्योंकि ये y है तो y की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, y ये मतलब ये पूरी को मैं फॉर एग्जांपल z कह रहा हूँ, z ये z। अच्छा, ये पूरा z है ना, अगर ये पूरा z है तो z की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, x की डिफ्रेंशिएशन होगी 1 और y की डिफ्रेंशिएशन होगी dy/dx = x की डिफ्रेंशिएशन 1 और -2 इंटू dy/dx। अब हम इसको सारों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/x + y प्लस 1/x + y इंटू dy/dx = 1 - 2 इंटू dy/dx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इधर भेज दूँगा, इसको इधर भेज दूँगा, तो 2 dy/dx हो जाएगा प्लस 1/x + y इंटू dy/dx हो जाएगा = 1 - 1/x + y हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूँ कि इसमें dy/dx को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं इसको और अच्छी से लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा dy/dx इंटू 2 + 1/x + y, तो ये हो जाएगा = 1 - 1/x + y। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवा देंगे। अल्लाह, dy/dx = 1 - 1/x + y इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर करेंगे dy/dx = अब मैं इसको क्या करता हूँ 1, ये भी x 1 - 1 रुके एक मिनट, x + y - 1/x + y इंटू, क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हूँ, इसका भी मैंने एलसीएम लिया था, तो वो x + y/2 इंटू x + y + 1। ठीक है, इसको इसके साथ कैंसिल करूँगा, तो dy/dx जो हमारा आएगा वो आएगा x + y - 1/2 इंटू x + y + 1। अल्लाह करे आंसर सही आ गया हो, क्या है 2 इंटू, हाँ सही आ गया। अच्छा, मैंने अब क्या किया, इधर ना, इधर मैंने इसका एलसीएम लिया था फॉर एग्जांपल, ये मैं इधर ये शो करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कि 2x + y था तो मैंने इसको 2x + y से मल्टीप्लाई करवाया है। ये क्या है, किधर है ये खड़े, मैंने क्या किया है, वो जो था ना ये था, इधर मैंने पता क्या किया है, इधर मैंने इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है 2x + y से। जाहिर सी बात है एलसीएम ले रहे हैं तो नीचे भी वो करेंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। और इधर ही ऐसे मैंने इधर क्या किया, इधर भी मैंने इधर क्या किया, x + y से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई भी x + y से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो मैंने इस वजह से ये एलसीएम लिया है, एलसीएम लो तो आंसर सही हो जाता है, आसानी से आ जाता है। ठीक है,
तो इसमें ये सब कुछ था, ये बाकी में ज़रा यानी कि बस ट्रिकी तो था। अल्लाह करी ये आखिरी क्वेश्चन हो, शुक्र है आखिरी क्वेश्चन है। चलो अब आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो उसमें ये कह रहा है इन द डायग्राम ओ ए बी सी डी इज़ अ पिरामिड विद वर्टेक्स डी। ठीक है, इसके वर्टेक्स डी ये है। डी द हॉरिजॉन्टल ओ ए बी सी इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड विद 4 यूनिट्स। यानी कि ये इसका ये 4 यूनिट्स, ये भी 4 यूनिट्स, ये भी 4 यूनिट्स, ये भी 4 यूनिट्स, सारा कुछ 4 यूनिट्स। ठीक है। द एज ओ डी इज़ वर्टिकल एंड ओ डी इज़ 4 यूनिट्स, ये भी 4 यूनिट्स हैं। द यूनिट वेक्टर आई जे के आर पैरेलल टू ओ ए ओ सी एंड ओ डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आई जे के उसने दिखाया हुआ है, हमारा जो वेक्टर शो करवाते हैं वो आई जे के से ही करवाते हैं। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज़ एम, ए बी का मिड पॉइंट है एम, और एंड द पॉइंट एन ऑन द सी डी इज सच दैट डी एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एन सी। किधर है? डी एन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एन सी। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल ये 3 था और ये 1 है, ये 1 है, मतलब टोटल रेशियो इसकी 4 है, यानी कि रेशियो इसकी है 3:1। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्या है। फाइंड द वेक्टर फॉर द लाइन ऑफ इक्वेशन थ्रू एम एंड एन। अब हम क्या करेंगे, एम एंड एन की इक्वेशन निकालेंगे लाइन की, मतलब ये वाली लाइन है। इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकाल लेते हैं एम के कोऑर्डिनेट्स। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एम कोऑर्डिनेट उसने क्या बताया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो पहले ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ए बी का कोऑर्डिनेट जो ए, पहले ए का देखते हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ए का कोऑर्डिनेट होगा ये आई है, तो 4 टाइम आई यानी कि 4, और इसमें जे और के में कुछ ट्रैवल नहीं हुआ तो 0 0, और बी में क्या होगा, ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये आई में 4 ट्रैवल किया है, और जे में उसने 4 किया। आई जे के होता है ना, आई जे के होता है, तो 4 4 0, के में उसने ट्रैवल नहीं किया, इस वजह से हम पहले इसको निकाल लेते हैं। एम के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं भाई, एम के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले तो हमारा वो क्या होगा, हम निकाल लें ए बी को। ए बी का निकाल लें कि क्या आता है। 4 ए बी का होगा ओ बी माइनस 4 4 0 माइनस 4 0 0। ठीक है, समझ आ रही है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 0 4 0 ए बी आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ए एम हमारे पास आ जाएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, अगर हम इसको ए एम निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0 2 0। और अब हम इसके ज़रिए ओ एम निकाल लेंगे। तो जब हम ये देखते हैं कि ए एम में ओ एम माइनस ओ ए होगा, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं। ओ एम इज़ इक्वल टू, ए एम क्या है, 0 2 0 माइनस ओ ए, यानी कि वो प्लस हो जाएगा अब इधर आके, तो ये हो जाएगा 4 0 0। तो ओ एम के कोऑर्डिनेट आए 4 2 0। ठीक है, वैसे इसमें एक बेवकूफ़ी जो मैंने की है ना, वो ये थी कि इसमें मैं यूँ भी तो कर सकता था, क्योंकि इसमें उसने आई ही ट्रैवल किया है, आई इतना ट्रैवल किया है, ये तो उसमें पता है। उसने जे में कितना ट्रैवल किया, उसने कहा मिड पॉइंट है, तो ये इतना है हमारे पास जे, तो ये जाहिर सी बात है 2 यूनिट्स को 4 यूनिट था तो इसका डिवाइड बाय 2 होगा, तो ये जे में 2 ट्रैवल किया, तो ये इतनी लंबी वर्किंग सिर्फ इसलिए। अच्छा चलो, आप इस तरह से भी शो हो गया, आपको इस तरह से भी शो हो गया कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे। अब हम कोशिश करते हैं कि सी डी में भी इस तरह से किसी की चीज़ निकल आए। सी डी में अब हम क्या करते हैं, सी डी में एन हमें एन का चाहिए। ठीक है, एन का चाहिए, तो ये तो ज़रा मुश्किल है, ये वाला तो मुश्किल है। इसको हम कैसे निकालेंगे, सी डी में से उसने कहा 3:1 है। पहले तो मैं सी डी निकाल लेता हूँ, सी डी। अच्छा, अब देख लेते हैं कि डी कितना है। डी है हमारे पास, डी हो जाएगा, के में है तो 0 0 4, और डी में है, सी में है हमारे पास 0 4 0। तो सी डी क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्लाह, सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी।
तो 004 माइनस 040, 004 माइनस 040, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0 माइनस 4, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 4 और 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं इसको, उसने कहा है कि अच्छा, अब हम क्या करते हैं डी एन, उसने उसने में क्या कहा डी एन और 3NC, क्या मतलब डी एन और 3NC, हमने क्या निकाला है CD निकाला है। इसमें से हम ये देख सकते हैं, इसमें से क्योंकि 3:1 था और वो टोटल रेशियो 4 था, तो हम ये कह सकते हैं कि DC के जो रेशियो है वो है 4 और डिवाइडेड बाय NC हम निकाल लेते हैं। हम क्या निकालें, हम निकालें NC निकालो या N वो वाले निकालो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से जब हम NC निकालेंगे तो NC का हमारे पास क्या था, NC हमारे पास है 1, ठीक है। नाउ अब हमें चाहिए NC, अब हम NC निकाल लेते हैं। DC हमारे पास है पड़ा, CD है हमारे पास। अच्छा, अगर हम इसको CD को हम DC बनाना चाहें, ये तो जगह बहुत कम है, DC बनाना चाहें तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को रिवर्स कर देंगे, 0 4 -4 DC हो गया, और हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास NC आए, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो NC हमारे पास क्या आएगा, NC हमारे पास आएगा 4 से डिवाइड करने पे, जाहिर बात है ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये NC इज इक्वल टू DC डिवाइड बाय 4, ठीक है। इस वजह से हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 1 -1, ठीक है। अब हमारे पास NC आ गया है, ठीक है। NC, तो NC क्या होगा, NC क्या होगा, NC इज इक्वल टू OC माइनस ON, तो हम इधर से ON निकाल लेते हैं। ON इज इक्वल टू OC क्या है हमारे पास, OC हमने निकाला था 040 माइनस NC क्या था हमारे पास 0 1 -1, तो इधर से आ जाएगा 0 3 1, ठीक है। इधर से हमारे पास ON आई है 0 3 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड द वेक्टर, अच्छा अब वेक्टर निकालेंगे। हमारे पास क्या आ गया, ये N भी आ गया, M भी आ गया। अब हम क्या करते हैं MN निकाल लेते हैं। जाहिर सी बात है इक्वेशन ऑफ वेक्टर कैसी होती है, इक्वेशन ऑफ वेक्टर होती है R इज इक्वल टू OM निकालेंगे और हम निकालेंगे MN, ठीक है। तो MN क्या है हमारे पास, MN होगा हमारे पास, MN होगा ON यानी कि 0 3 1 माइनस OM क्या था 420, तो हमारे पास OM क्या आ जाएगा, MN क्या आ जाएगा -4 3 -2 1 1 -0 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू OM हमारे पास क्या है, OM हमारे पास है 420 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू -411, ठीक है। हमारे पास आंसर ये आएगा, प्लस है ये। काफ़ी लंबा काम था ये तो। अच्छा, अब शो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू MN इज 1/3 इंटू 82 का स्क्वायर रूट, यानी कि MN क्या है हमारे पास वो हमें पता लग गया है। अब हमारे पास हमें चाहिए O से, O हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ये किधर है, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें इसका MN किधर है, MN ये है, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। मतलब ये इस तरह से है, OM ऐसे था, MN ऐसे था, तो इसका O इस तरफ था, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। आपने इसका पढ़ा होगा
के इसमें डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 का पुट कर देते हैं हम। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम पी का वेक्टर तो निकालें। पी का वेक्टर क्या होगा, पहले हमारी लाइन की इक्वेशन क्या है, 4 2 0 थी हमारी लाइन की इक्वेशन, और क्या थी, प्लस लैम्डा -4 1 1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। तो हमारे पास इधर से क्या आ जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएंगे, ओ पी हमारे पास आ जाएगा 4 -4 लैम्डा, 4 -4 लैम्डा और 2 प्लस लैम्डा, और आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस लैम्डा, ठीक है। और हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, इसके इसके एम एन के साथ, इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 -4 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा इंटू -4 1 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 इंटू 4 -16 प्लस -4 इंटू 4 लैम्डा इज इक्वल टू 16 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा यानी कि 2 इंटू 1, ठीक है, और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 प्लस -2 -14, और ये क्या आ जाएगा 18 हो गया ना, 18 लैम्डा इज इक्वल टू 14। तो लैम्डा इज इक्वल टू 7/9 हो जाएगा इधर, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 7/9 हो जाएगा। नाउ अब हम इसके क्या करेंगे, पुट करेंगे ओ पी के अंदर वापस से। तो बहुत बड़ा काम है, ओ पी में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 -4 इंटू 7/9 और 2 + 2 इंटू 7/9 और 7/9 का खुद लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास इधर से क्या आएगा, मैं इसको ज़रा कैलकुलेट करके लिखता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है जब मैंने इसको कैलकुलेट करके लिखा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 8/9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25/9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7/9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा, ये मैं आंसर लिखता हूँ खड़े, आंसर कैलकुलेटर पे जब लिखा है तो ये आ रहा था, ठीक है। अब इसमें आपको पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/3 इंटू 82 ये शो हो गया। आपने लिखना है QUED, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ 2022 के ऊपर।